सुरेन जी, ये जो आप पे आरोप लगता है कि आप मुस्लिमों का उपयोग केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए करते हैं, उनके शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक किस तरह से विकास हो उस पर कोई काम नहीं होता, सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी के नाम पे डरा के वोट लेने की महारत हासिल है आप लोगों को, ये आप पे एलिगेशन लगता है सर? जो लोग ये एलिगेशन लगाते हैं और जो उनका सपोर्ट चैनल वाले करते हैं, या तो मूर्ख हैं या जाहिल हैं। आप लोग बताइए ना कि आप जो लोग ये आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, तो हमारे ऊपर थोड़ी आरोप लगाते हैं, ये आरोप तो आप उस पूरी कौम के ऊपर लगाते हैं कि वो कौम जो है कुछ नहीं समझती। अरे वो कौम बहुत समझदार है। आज़ादी के आंदोलन में जितना उनका योगदान था उतना तो और लोगों का कम ही रहा होगा। आप बताइए ना, उस जिस कौम में अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग पैदा हुए हों, जिस कौम में क्या नाम सर सैयद अहमद जैसे लोग पैदा हुए हैं, उसको आप जाहिल समझते हैं क्या? गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो आरोप लगाते हैं आज राजपूत जी गलत बात तो आप कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं सर। जो इस तरीके आज आप गलत बात कर रहे हैं सर, राजपूत साहब आप गलत बात कर रहे हैं सर। मैं बड़ी विनम्रता से आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूं सर। बताइए ना। आपको मालूम है कि आपके दौरान इंदिरा गांधी जी ने 15 पॉइंट प्रोग्राम माइनॉरिटीज के लिए शुरू किया था। उसके बाद 2006 में जस्टिस सच्चर की जो रिपोर्ट आई थी सर, आप ही की सरकार लेके आई थी, उसमें क्या आंकड़े आए थे आपसे बेहतर कौन जान सकता है सर। रंगनाथ मिश्र आयोग को आपने बनाया, उसने क्या सिफारिश की सर, आपसे बेहतर कौन जान सकता है सर। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बताया था ना कि देश में सबसे खराब हालात जो हैं, चाहे वो एजुकेशनली हो, सामाजिकली हो या इकोनॉमिकली हो, किसके खराब है सर? बिल्कुल। अगर अगर ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं रही होती तो फिर और कितने हालात खराब होते, ये आप इस चीज को नहीं सोचेंगे। आप लोग ये नहीं मानेंगे कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो 150 करोड़ का बजट था हमारे पास, और आज की डेट में हमने 44 लाख करोड़ का बजट किया। मुसलमानों की हालत कुछ कमजोर थी शैक्षणिक आधार पर, ये अपने आप में सच है, क्योंकि पढ़ा लिखा मुसलमान पाकिस्तान चला गया था। पढ़ा लिखा तो पाकिस्तान चला गया था ना, ये इस चीज को तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जो लोग यहां पर बचे थे उन लोगों की हालात को सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर कांग्रेस ने काम किया। उसमें भी कुछ कमियां रही, 55 साल बाद रिपोर्ट आई सर जस्टिस सच्चर की। 55 साल बाद लोग हैं, इसीलिए हम 55 साल बाद रिपोर्ट आई सर। आप क्या बात कर रहे हैं राजपूत साहब? आज आप मुझे इधर उधर मत बहकाइए। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा, 55 साल जस्टिस सच्चर की रिपोर्ट आई 55 साल बाद। 55 साल कम नहीं होते सर? आपको फिर से वही बात है, आप लगातार कह रहे हैं 55 साल, हम भी तो कह रहे हैं 55 साल बाद आई है, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है कि 1971 के बाद के हालात पर ये चर्चा हुई थी। आप इस चीज़ को देखिए ना, 1971 के बाद हालात के बाद ये चर्चा हुई थी, जब पूर्वी पाकिस्तान हम लोगों ने तोड़ करके बांग्लादेश बनाया था, और जिस वक्त हम लोगों ने एक बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थियों को भी हिंदुस्तान में लिया था। हम आपको बता दें, और हमारे अंदर ताकत है, नैतिक साहस है जिम्मेवारी लेने का, ये मसला नहीं। हमने तो कहा कि ये रिपोर्ट हम ही लाए थे ना, आप तो नहीं लेके आए। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना राजपूत साहब, आप बताइए। और वो रिपोर्ट लेकर के आए थे, हम एक्शन के लिए लेकर के आए थे कि हम क्या और अच्छे एक्शन ले सकते हैं। अरे भाई, आप बात तो सुन लीजिए ना। आपके साथ फिर वही, आप एक ही जगह पे क्यों आप रुक जाना चाहते हैं? हम आपसे कह तो रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हमने तो आपको बताया ना कि 1971 के बाद की रिपोर्ट का वो हिस्सा है, और हम तो कहते हैं कि 1971 के बाद 2 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी हमारे पास आए थे, 2 करोड़ से ज्यादा। और ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये कांग्रेस की ताकत है जिसने इन सब लोगों को एडजस्ट किया है। और आज की डेट में हम पूरा, हर हिंदुस्तानी जो है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सर उठा करके वो फहमीदा रियाज की उस शेर की तरीके से कह रहा है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, और जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। 3 बातें सिर्फ मैं आपको 5-5 सेकंड की कह देता हूं, सिर्फ 3 बातें। पहली बात तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र घुसपैठिया यात्रा की बात कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं और आधिकारिक रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे SIR के प्रक्रिया में एक घुसपैठिए के खिलाफ फार्म नहीं भरा, एक घुसपैठिए के खिलाफ, यानी घुसपैठिए इनके यार हैं, एक घुसपैठिए के खिलाफ फार्म नहीं भरा।
और दूसरी बात मैं बताता हूं कि किसी आदमी ने मुझे सूत्रों के द्वारा बताया कि पूरे के पूरे एसआईआर के प्रकरण में 8 करोड़ मतदाताओं के में सिर्फ 700 घुसपैठिए निकले, और 700 में से भी 400 नेपाली निकले और 300 बांग्लादेशी निकले, और उन 300 बांग्लादेशी में भी 150 से ज्यादा हिंदू थे। तो ये इनका टाए टाए फिस हो गया। और दूसरा, ये जो कह रहे थे कि जनता लगातार वोट दे रही है, तो मनीष भाई जनता तो वो जनता नहीं वोट दे रही है आपको, आप वोट चोर हो, वोट चोरी की है। आप लोग चूहे से तो शराब पिलवा देते हो, आप लोग तो इतने बड़े चक्रम आदमी हो, इतने बड़े मायाजाल वाले हो कि आप 9 करोड़ लीटर शराब जो है चूहों से पिलवा देते हो। आप 1100 करोड़ रुपए का बांध जो है चूहों से खिलवा देते हो। आप लोग जो है 7581 करोड़ की पुल पुलिया 130 चूहों से कटवा देते हो। आप लोग तो इतने मायावी लोग हो, 4 लाख करोड़ रुपया लूटते हो नीतीश लुटेरे मुख्यमंत्री के शासनकाल में। सबसे बड़ा लुटेरा अगर कोई मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार, और आप लोगों का सहयोग। इस लुटेरे मुख्यमंत्री में पिछले 8 साल में 50,000 जो रुपए माफियाओं को जाता था शराब का, 100 रुपए की शराब 300 रुपए में बिकती थी। इतना बड़ा लुटेरा मुख्यमंत्री आप लोग चलाए हो 20 साल से, शर्म नहीं आती है आप लोगों को? ठीक है, राजपूत साहब अभी पांडे साहब से ले लेते हैं लुटेरा जवाब। मुख्यमंत्री चलाते हैं, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करो। राजपूत साहब आप जवाब ले लेते मुझे हैं। लगता है जवाब सुनेंगे आप। हाँ जी, पांडे साहब बोलिए, आप जवाब दीजिए। सुनना पसंद क्यों करेंगे? प्रियंका जी नहीं आई है क्या? सुरेंद्र राजपूत जी जवाब सुनना पसंद करेंगे तो मैं बोलूं। अरे हम तो भाई आपके बीच में बोले नहीं रहे महाराज। मैं अरे काहे नहीं बोलोगे? हाँ तो आप सुन लीजिए, धैर्य से सुन लीजिए। ये नीतीश कुमार को जो आपने महाचोर बोला, वो 17 महीने की सरकार में। अरे बोलिए आराम से बोलिए। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं कि 17 महीने की सरकार में तो महाचोर नहीं थे। और जिस एसआईआर को वोट चोरी का नाम आपने दिया, तो आप मुझे ये जो सरकार बदलने और सरकार बदलने और सरकार बनाने की जो बात कह रहे हैं, तो वहां महाचोरी क्या बंद हो गई क्या? वो जो वोटर लिस्ट था, आप जो जिस पर आप अपनी सरकार बनाने का आज की तारीख में दावा कर रहे हैं, तो क्या करना है? सरकार बन जाएगी तो बल्ले बल्ले, और नहीं बनेगी तो क्या होगा? वोट चोरी बहाना बनेगा क्या? पांडे साहब वो एक छोटी सी बात पूछ रहे हैं आपसे। आपके ऑब्जेक्शन सारे समाप्त हो गए। पांडे साहब वो एक छोटी सी बात पूछ रहे हैं आपसे। वो कह रहे हैं कि आपने कहा कि साहब घुसपैठिए हैं, कितने घुसपैठिए हैं? उनकी जिज्ञासा इस बात को जानने में ज्यादा है राजपूत साहब की कि आखिर बिहार में घुसपैठिए कितने हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं ये एक बात बता दूं राजपूत साहब को कि 3 लाख से ऊपर जिन मतदाताओं को ट्रेस आउट नहीं किया जा सका, वो कौन थे? आज तक राजपूत साहब ने विपक्ष के नेता के तौर पर सदन में एक भी प्रस्ताव ऐसा नहीं लाया जिसमें यह चिन्हित हो सके देश में कि कोई एजेंसी बन सके या कोई ऐसा काम हो सके। सर ये तो चुनाव आयोग का काम है। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं भाई साहब। अब कहां आ गए? आपसे सवाल क्या पूछा, आप दूसरी बात मत करिए, वो उनकी जिज्ञासा शांत करिए आप। आज मैंने उनकी जिज्ञासा शांत तो कर दी कि 3 लाख से ज्यादा ऐसे लोग थे जो ट्रेस आउट हुए, जिनका कोई नोटिस के बाद भी कोई जवाब ही नहीं मिल पाया कि वो थे कौन थे नहीं थे। झूठ बोल रहे हैं, वो सारी एजेंसी क्या झूठ बोल रहे हैं? वो चुनाव आयोग ने जो 3 लाख से ऊपर लोगों को नोटिस भेजा है, वो कौन लोग थे? 100%। हाँ, और मैं तो सीधा पूछना चाहता हूं, रुकिए बता आप विषयांतर कर रहे हैं मनीष भाई, दोबारा बोल लीजिएगा, सुन लीजिए आप, बता देते हैं। हाँ हम बताते हैं। हम विषयांतर नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, एकदम विषयांतर नहीं करेंगे, लिख के दे रहे हैं, विषयांतर नहीं करेंगे। अब बोलिए राजपूत साहब, बोलिए ना। फिर बहुत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, आप एक अच्छे इंसान मुझे लग रहे हैं। मैं आपको टीवी पे नहीं देख रहा हूं जी, मैं टीवी पे नहीं देख पा रहा हूं आपको, मैं सिर्फ कैमरे पर हूं। आप थोड़ा सा तथ्य की बात किया कीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मत किया कीजिए। 3 लाख जो मिसिंग हैं उनका बिल्कुल चुनाव आयोग नहीं कह रहा घुसपैठी हैं, आप नहीं कह रहे हो घुसपैठी हैं। आपने एक घुसपैठिए के खिलाफ फार्म नहीं दिया, एक के खिलाफ भी। भारतीय जनता पार्टी ने, आरजेडी ने, रामविलास पासवान की पार्टी ने, या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने, जीतन राम मांझी, एक फार्म 7 दिखा दीजिए, एक, सिर्फ एक फार्म 7 दिखा दीजिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।